जब अंतिम गुरुद्वारे को समाप्त किया गया अफगानिस्तान में, तो गुरु ग्रंथ साहब सुरक्षित आया तो भारत भूमि पर आया, किसी पाकिस्तान में अफगानिस्तान में नहीं आया। तो यदि मैं मुसलमानों के पीछे जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं उनके खिलाफ खड़ा हूं अपनी जान पर रिस्क लेकर, तो किसी सरदार को भी खड़ा होना पड़ेगा। सिखों में जो कट्टरपंथ फैल रहा है, किसी ईसाई को भी खड़ा होना पड़ेगा। ईसाइयों में जो कन्वर्जन फैल रहा है उसके खिलाफ। जैन दर्शन की एक बात है, वो मैं आपसे साझा करूंगा। बहुत अच्छा, जैन धर्म गुरु तो चले गए अभी। हाथी है और 6 लोग हैं जिनकी आंख पे पट्टी बंधी हुई है। पूंछ पकड़ने वाले ने कहा कि हाथी मोटी रस्सी की तरह दिखता है। सूंड पकड़ने वाले ने कहा कि हाथी अजगर की तरह है। पीठ पकड़ने वाले ने कहा कि हाथी दीवार की तरह है। कान पकड़ने वाले ने कहा हाथी सूपे की तरह है। लेकिन क्या हाथी इनमें से ऐसा कुछ है क्या? हम सबकी शक्ति, आंखों की शक्ति, सुनने की शक्ति सीमित है या असीमित है? सीमित है। हम कुछ लिमिटेड चीजों को ही देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हम क्या परम ज्ञानी होने का दावा कर सकते हैं? नींबू में कितने गुण हैं अभी तो यही पूरे नहीं खोजे गए हैं, तो परम ज्ञानी कैसे हो सकते हैं? ऐसे समय में आंख में पट्टी बांधा वो जो पूंछ पकड़ के खड़ा है, वो क्या कह रहा है आचार्य जी कि हाथी तो साहब मोटी रस्सी की तरह होता है। अब कोई उसे कहे कि अरे पट्टी खोल, हाथी मोटी रस्सी की तरह नहीं होता है, पट्टी खोल के देख, हाथी का आकार बहुत बड़ा है। गुस्ताखे हाथी की एक ही सजा, सर तन से जुदा सरतन। तूने गुस्ताखी कैसे की मेरे हाथी की? ताली नहीं बजाना, समझना बात को। अरे यार हाथी कुछ और है मेरे भाई। बात बात में हमारे धर्म का अपमान कर दिया, हमारे ग्रंथ का अपमान कर दिया, हमारे नबी का अपमान कर दिया, हमारे अवतार का अपमान कर दिया। साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और जैन दर्शन यही कहता है कि अनेकांतवाद है, किसी भी वस्तु के अनेक अंत हैं और आप सीमित हो, सभी अंतों को, सभी एंगल्स को आप जान नहीं सकते। इसलिए जब भी कहना है तो ये कहो हाथी मोटी रस्सी की तरह भी हो सकता है।